गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको संस्कृत पुस्तक का पाठ नंबर 1 पुनरावलोकनम पढ़ाएंगे। पुनरावलोकनम मतलब जो पिछले साल आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसी को एक बार दोबारा पढ़ाया जा रहा है। इस पाठ में आपको वचन बताए गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक चीज़ का वर्णन होता है, द्विवचन जिसमें दो लोगों का वर्णन होता है और बहुवचन जिसमें दो से ज़्यादा लोगों का वर्णन होता है। अब आप देखिए अपनी बुक में, पहला, मुनि आश्रमे निवसति। मुनि आश्रम में रहता है। मुनि आश्रमे निवसति, मुनि आश्रम में रहता है। दूसरा है मुनि आश्रमे निवसतः। मुनि आश्रमे निवसतः, मुनि आश्रम में रहते हैं। अगला है मुनयः आश्रमे निवसन्ति। मुनयः आश्रमे निवसन्ति, मुनयः मतलब बहुत से मुनि आश्रम में रहते हैं। अब देखिए अगला, गुरुः शिष्यान् पाठयति। गुरु शिष्यान् पाठयति, गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। अगला है गुरुः कुटियां निवसतः। गुरु कुटियां निवसतः, गुरु कुटिया में निवास करते हैं, गुरु कुटिया में रहते हैं। अगला है गुरवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति। कुर्वन्ति क्यों? क्योंकि बहुत सारे हैं। गुरवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति, बहुत से गुरु योगाभ्यास करते हैं। अगला है पिता फलम ददाति। पिता फलम ददाति, पिता फल देता है। पितरौ फलानि दत्तः। पितरौ फलानि दत्तः, पिता फल देते हैं। पितरः फलानि ददति। पितरः फलानि ददति, बहुत से पिता फल देते हैं। अगला है नदी प्रवहति। नदी बहती है, प्रवहति बहती है। अगला है नद्यौ प्रवहतः। नद्यौ प्रवहतः, दो नदियाँ बहती हैं। अगला है नद्यः प्रवहन्ति, बहुत सी नदियाँ बहती हैं। धेनु पश्यति। धेनु मतलब गाय, गाय देखती है। धेनु पश्यतः, गाय दो गायें देखती हैं। धेनवः क्षेत्रे चरन्ति, गाय बहुत सी गायें खेत में चरती हैं। माता जलम आनयति। माता जल लाती है, आनयति मतलब लाती है। मातरौ जलम आन्यतः। मातरौ दो माताएं जल लाती हैं। मातारः जलम आनयन्ति, बहुत सी माताएं जल लाती हैं। अब अगले पेज पे देखिए बच्चों, दधि पात्रे अस्ति। दही बर्तन में है। दधि मतलब दही, पात्रे बर्तन में, अस्ति है। अगला है दधिनी पात्र्यो स्तः। दही पात्र्यो अर्थात दो बर्तनों में है। दही दो बर्तनों में, दो पात्रों में है। दधिनी पात्रेषु सन्ति। दधिनी दही पात्रेषु बहुत से पात्रों में, सन्ति है। मधु पुष्पेषु भवति।
मधु पुष्पेषु भवति। शहद फूलों में होता है। पुष्पेषु यानी फूलों में, मधु मतलब शहद, भवति मतलब होता है। मधुनि पात्र्यो स्तः। शहद पात्र्यो दो पात्रों में है, दो बर्तनों में है। मधुनि मधुकोशेषु सन्ति। शहद बहुत से मधुमक्खियों के छत्तों में है। अब बच्चों आपका पाठ समाप्त होता है। इसके शब्दार्थ आप कॉपीज़ में कर लीजिएगा और इसके आगे का पाठ हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।